जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्लास 6 इंग्लिश डेजी टेक्स्ट बुक में यूनिट 8A एग्जामिनेशन टाइम के प्रश्न उत्तर को पिछले वीडियो में कर चुके थे और आज हम यूनिट 8B एग्ज़ाम स्ट्रेस इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, आशा करता हूँ कि आपने एग्ज़ाम स्ट्रेस इस पोयम को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट यहाँ दे रखा है, व्हाट इज़ द चाइल्ड वरीड अबाउट। बच्चे को क्या चिंता है, बच्चे किसे लेकर चिंतित हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, द चाइल्ड वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। बच्चा एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु इज़ आई इन द पोएम। इस कविता में आई कौन है? एन एग्जामिनर, एग्जामिनी, ए टीचर। तो यहाँ पे आई किसके डिनोट कर रहा है? वह एग्जामिनी को डिनोट कर रहा है, यानी परीक्षार्थी को। तो यहाँ लिखेंगे एग्जामिनी। द थर्ड क्वेश्चन इज, लाइफ विदाउट एग्जाम्स दैट लाइफ इज सो रेयर। यानी बिना परीक्षा के जीवन एकदम दुर्लभ है। इसके बाद दिया गया है, एक्सप्लेन द एबव लाइन इन वर्ड्स। इन पंक्ति को आप अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए कि एग्ज़ाम के बिना यह जीवन दुर्लभ है, यानी इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। तो बच्चा, एग्ज़ाम हमारे क्यों होते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम हमारे अंदर की कमियों को बताते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं कितनी सारी, और यदि हमें समय समय पर एग्ज़ाम ना लिया जाए तो हम या कैसे समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है। हमने इतना पढ़ा, हमें कितना कुछ याद है, कितना कुछ नहीं याद है। ये सभी हम अपना मूल्यांकन परीक्षा से ही तो करते हैं। तो परीक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है बच्चा, क्योंकि ये हमारी कमियों को बतलाता है और उसे सुधारने का मौका भी देता है। इसका आंसर हम इसे ही लिखेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। थर्ड आंसर लिखेंगे, दिस लाइफ इज रेयर विदाउट एग्जाम्स बिकॉज एग्जाम्स रिवील आवर शॉर्टकमिंग्स एंड गिव देम ए चांस टू इम्प्रूव। या हमारी कमियों को बताता है और उसे बदलने का मौका भी देता है। ठीक है बच्चा, ये हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, व्हाट डज द चाइल्ड यहाँ द एग्जामिनी के बारे में कहता है, व्हाट डज द चाइल्ड होप इफ़ ही फेल्स। कि बच्चे को क्या लगता है यदि वह फेल हो जाएगा तो उसे क्या लगता है। लास्ट स्टेंजा में यह दिया हुआ है। तो इसमें लिखेंगे, द चाइल्ड एक्सपेक्ट्स दैट हिज पेरेंट्स विल स्पेयर हिम इफ़ ही फेल इन द एग्ज़ाम। कि बच्चे को यह लगता है कि यदि वह फेल हो गया तो उसके माता पिता उसे बख्श देंगे, यानी माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिफ्थ क्वेश्चन को लिखवा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट सीम्स टू हैपन टू द चाइल्ड स्किन एंड हेयर ड्यूरिंग एग्जाम्स। कि जब परीक्षा देता है बच्चा तो उसके बालों में और उसके स्किन में क्या क्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसे मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ का लिखेंगे, ड्यूरिंग द एग्जाम्स, यानी परीक्षा देने के दौरान द चाइल्ड स्किन स्टार्ट पिलिंग एंड हिज हेयर्स स्टार्ट फॉलिंग। यानी उसके जो स्किन होता है, उसे लगता है कि मानो वह छील रहा हो। कैसा लगता है? ऐसा लगता है मानो वह छील रहा हो और उसके बाल गिर रहे हों। ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट टी फॉर स्टेटमेंट डेट आर ट्रू एंड एफ फॉर दोज डेट आर फॉल्स। यानी जो कथन सत्य है उसके लिए आपको टी लेटर यूज़ करना है, टी यानी ट्रू, यानी वे सत्य हैं। और जो कथन गलत है उसके लिए आप एफ लेटर का यूज़ करो, एफ यानी फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, बुक्स आर पाइल्ड ऑन द डेस्क। यानी जो किताबें हैं उनका ढेर डेस्क पे लगा हुआ है। तो यहाँ ये सही है कि एग्ज़ाम के दौरान किताबों का ढेर डेस्क के ऊपर लगा हुआ है। द बी स्टेटमेंट इज, द चाइल्ड फील्स ओवरफेड
ड्यू टू स्ट्रेस, कि बच्चे को ऐसा लगता है कि मानो उसने पूरा भोजन कर लिया। ओवरफेड यानी कि उसका पेट पूरा भरा हुआ है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वह स्ट्रेस है, यानी उसके चिंता है अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो ये कथन भी सही है। यहाँ पे सी दे रखा है, द चाइल्ड लुक्स प्लीसेंट बिफोर एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम जो बच्चा है वो एग्जामिनेशन के पहले एकदम शांत है। तो नहीं, वो शांत नहीं होता है, उसे चिंता होती है, वह स्ट्रेस में होता है। तो एफ है यानी फॉल्स। डी स्टेटमेंट है, द चाइल्ड फील्स पेन इन हिज नेक, कि बच्चे को अपने गर्दन में दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पे ये भी सही है, लिखेंगे टी यानी ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ई, द टीचर विल पिल चाइल्ड स्किन, कि बच्चे को उसके स्किन में ऐसा लगता है कि छिला हुआ है, तो उसके टीचर्स की वजह से हुआ था यो? नहीं, वो उसके स्ट्रेस की वजह से हुआ था, क्योंकि वो परीक्षा को लेकर चिंतित था। तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपको इसके पहले एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स में आपके सामने इस प्रकार से कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, कंप्लीट द समरी पोएम बाय चूजिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे ए में है हैप्पी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड्स होगा? देखिए बच्चों, हम लोग इसे, आप इस पोएम को पढ़ोगे तो इस पोएम में आपको कभी भी हैप्पी और एक्साइटमेंट जैसे वर्ड नहीं मिलेंगे कि खुश है, एक्साइटमेंट है, नहीं, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस भरा जाएगा। नर्वस, जॉयफुल, डिलाइट, तो जॉयफुल और डिलाइट तो होगा नहीं, नर्वस। तो आप शब्दों के माध्यम से भी इसे फिल कर सकते हो। चलिए हम इसी प्रकार फिल करते हैं। द पोएट्स फील दैट एग्जामिनेशन गिव मी, यहाँ पे भरेंगे स्ट्रेस, कि कवि को ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन उसे स्ट्रेस देता है। बिफोर एग्ज़ाम आई एम, यहाँ पे भरेंगे नर्वस, एग्ज़ाम के पहले ये बहुत नर्वस है। इन डीप स्ट्रेस एंड टेंशन, क्यों नर्वस है? क्योंकि वो एग्ज़ाम देने वाला है, इसलिए वो डीप स्ट्रेस और टेंशन में होता है। आई फॉरगॉट ऑल द इसेंशियल वर्क, यानी मैं सारे ज़रूरी कार्यों को भूल गया हूँ। आई स्मेल, मुझसे स्मेल आ रही है, कैसी? बैड, यानी मुझसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। एंड लुक अनप्लीजेंट, यानी मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, अनप्लीजेंट। आई ऑलवेज थिंक अबाउट द रिजल्ट, मैं हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ। विदर आई विल फेल और पास, कि मैं पास होऊंगा या फिर फेल होऊंगा। आई डोंट फील हंग्री, मुझे भूख भी नहीं लगती है। आई एम अफ्रेड ऑफ एंटरिंग इन द क्लासरूम, यानी मुझे अब क्लासरूम प्रवेश करने में भी डर लगता है। इफ़ आई फेल माई पेरेंट्स विल नॉट स्पेयर माई, यहाँ पे भरेंगे लाइफ, एंड पुल मी बाय माई हेयर, आई विश देयर वेयर नो एग्ज़ाम्स। तो ये आपको ये वर्ड्स भर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों, नाउ वी विल लर्न टू प्ले विथ वर्ड, अब हम लोग शब्दों से खेलना सीखेंगे। कैसे खेलेंगे देखिए। कैन यू फाइंड सम स्मॉलर वन इन द फ्लोइंग, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टॉवरिंग, तो टो, ऑव, टावर, रिंग, एक शब्द से बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे बनाया गया है। इसी प्रकार हमें इन शब्दों से 3 शब्द को बनाने हैं। ब्रदर, तो ब्रदर से क्या हो जाएगा? फिर तो होगा बोथ, जैसे बी और टी एच, बोथ यानी दोनों, टी एच द और एच आर हर, 3 शब्द बनाया हमने। एग्जामिनेशन से होगा एग्ज़ाम यानी परीक्षा, नेशन यानी राष्ट्र, एंड यानी चीटी। पेरेंट से होगा रेंट, फिर एंट, फिर आर, ठीक है, यहाँ से आर ई एन टी रेंट, फिर ए एन टी एंट, फिर ए आर ई आर। अदरवाइज से भरोगे यहाँ पे अदर, फिर टी एच ई दा, यहाँ से ओ टी एच ई आर अदर हो गया, टी एच ई दा, और फिर यहाँ से डब्ल्यू आई एस सी वाइज। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को बना लेना था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो अगला यहाँ पे दे रखा है, फाइंड आउट द एनाग्राम्स विथ द हेल्प ऑफ द हिंट। क्या होता है एनाग्राम्स? यहाँ पे जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ होगा उसी वर्ड्स के लेटर को आगे पीछे करके दूसरे शब्द को बना देना। जैसे यहाँ पे है एस ए वी ई सेव, तो सेव में यहाँ पे 4 लेटर है, एस ए वी ई सेव, इसी लेटर को आगे पीछे करके आपको दूसरा शब्द बनाना है। कौन सा शब्द बनाना है? यहाँ हिंट दिया हुआ है ए डेकोरेटिव वेसल, तो इसको आपको आगे पीछे करके बनाना है वेज, VASE, यह एक डेकोरेटिव वेसल है। स्पेयर, स्पेयर से हमें एक हंटिंग टूल
बनाना है। तो स्पेयर से क्या बनाएंगे, स्पेयर से बनाएंगे स्पीयर यानी भाला, SPEAR स्पीयर। लंप LUMP लंप, तो लंप से हमें बनाना है एक फ्रूट, तो होगा प्लम PLUM प्लम, बेर एक फ्रूट है। THIN थिन, तो थिन से हमें एक क्लू बनाना है, क्लू को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंट, HINT हिंट। आप लोगों ने इस शब्द में क्या देखा, इन शब्दों में कि हम लोग इसी शब्द के अक्षर को आगे पीछे करके बना रहे हैं। THIN थिन यानी पतला, तो HIN और T लास्ट में आ गया हिंट। BARE, हमें इससे एक एनिमल का नाम लिखना है, बेयर, तो इससे BEAR बियर हो जाएगा यानी भालू। स्टेप STEP स्टेप, तो इससे हमें क्या बनाना है, द एनिमल्स वी कीप इन आवर होम, एक ऐसा जो हमें, एक ऐसा जानवर जो हम घर में रखते हैं उसे हम लोग पेट्स बोलते हैं, PETS पेट्स यानी पालतू, पेट्स एनिमल है ना। NOT नोट से हमें एक साउंड बनाना है, तो TONE टोन। कैप, कैफे से हमें एक पार्ट ऑफ बॉडी बनाना है, एक पार्ट ऑफ बॉडी का नाम लिखना है, तो FAC। इस प्रकार से हमें एनाग्राम्स को बनाना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था क्वेश्चन आंसर यूनिट 8B एग्जाम स्ट्रेस का। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और हाँ बच्चों, भारतोष क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।